दोस्तों, आपका चैनल इक्विटी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट। तो इसको समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक किसी भी कंपनी में ओनरशिप होती है। शेयर स्टॉक की यूनिट जो खरीदी और बेची जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की वैल्यू होती है जिसको कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी की कमाई का वो पोर्शन होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। इंस्टीट्यूशंस जो शेयर मार्केट में जो काम करती है। सबसे पहले सेबी का नंबर आता है जो एक रेगुलेटर है, इस मार्केट को रेगुलेट करती है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आती है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद डिपॉजिटरीज होते हैं जो आपके शेयर को डीमैट के रूप में रखते हैं, और इसके बाद ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स जो आपके लिए ट्रेड करते हैं। एक्सचेंजेस और आपके पार्टिसिपेंट्स के बीच में लिंक का काम करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एडवाइजर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इत्यादि। कैसे हम लोग शेयर मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं? हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट में हमारी शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोग शेयर की सेल्स और परचेज करते हैं। अकाउंट्स को खोलने के लिए हमारे पास पैन, आधार और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने होती हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट और फ्री फ्लो स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा कुछ मुख्य रेशो होती है जैसे प्राइस टू अर्निंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इत्यादि, और इंडस्ट्रियल एनालिसिस भी किया जाता जिससे कंपनी बिलोंग करती है। इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस जिसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला चार्ट पैटर्न होते हैं, दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर्स और तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। कुछ कॉमन चार्ट पैटर्न्स हैं जैसे हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप और डबल बॉटम इत्यादि। इसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ, मूविंग एवरेजेस इत्यादि, और इसके अलावा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं। स्टॉक सपोर्ट लेता है और फर्दर गिरता नहीं है, सपोर्ट लेवल बोला जाता है, और जहां से टकरा के स्टॉक वापस आता है और उसको क्रॉस करने में दिक्कत आती है उसे रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हम कई कंपनियों जो कि कई सेक्टर्स से है स्टॉक्स ले सकते हैं और लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स वगैरह में शिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद सकते हैं। हम तरह तरह की स्ट्रेटेजीज। मार्केट में हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड बने रहते हैं। मार्केट में हमेशा वोलेटिलिटी बनी रहती है। डिफरेंट न्यूज और इवेंट से मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है। कुछ कंपनियों में भी कुछ इवेंट्स होती रहती है, उनसे भी कंपनी के डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड बने रहते हैं। और तीसरी, इकोनॉमी की कंडीशन भी असर डालती है। तो हमें कंडीशंस के हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपको इसी तरह का कंटेंट कोई और नए टॉपिक पे चाहिए तो हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सर्विसेज के लिए हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।